गुड आफ्टरनून। प्रैक्टिस किए हो सब या नहीं? कुछ भी बताइए। लास्ट डे क्या कर रहे थे? मल्टीप्लिसिटी वाला चेक कर रहे थे ना, डिविजिबिलिटी। कहाँ तक किए थे? 14 तक कर लिए थे ना, 14-15 तक। मैम गुड इवनिंग। चलो लिखो तो, HCF एंड LCM ऑफ नंबर्स। ठीक है, एक सेकंड मैम। HCF एंड LCM ऑफ नंबर्स। ये सब हम लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इन सब पे बेस्ड सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना होगा और सारा फॉर्मूला याद रहेगा, उसका रूल्स पता रहेगा तो डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर लोगे सारा क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन पे क्वेश्चन दे दिया जाता है, बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और बोला जाएगा इसको सॉल्व करो, और वो दिखने में तो लगेगा बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है, लेकिन वो सॉल्व हो जाएगा किसी न किसी फॉर्मूला के बेस पे, रिजल्ट के फॉर्मूला का जो रिजल्ट होता है ना उसके बेस पे आसान हो जाएगा। चलो देखो, लिखो जल्दी से, देखिए लिखिए फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इफ ए नंबर a divides another number b, if a number a divides another number b exactly, then we say that a is a factor of b. If a number a divides another number b exactly, then we say that a is a factor of b and b is the multiple of a, and b is the multiple of a. कोई भी नंबर, मान लो b एक नंबर है जिसमें आप a से डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर b और a ये जो डिवीजन है इसका कोई जो भी रिजल्ट आता है, अगर वो कोई कांस्टेंट नंबर आता है, कंप्लीट नंबर, मतलब पॉइंट में नहीं आएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा, डेसिमल फ्रैक्शन, ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, तो a जो है वो b को कैंसिल कर देगा। कुछ ना कुछ नंबर, मान लो ऐसा कुछ नंबर है, दैट इज मान लो आप 12 लिखा है, b 12 है और a 6 है, तो 6 से 2 को जब डिवाइड करोगे तो क्या आया? ये 2 आ रहा है, तो ये जो 2 आया है ये रिजल्ट होगा, और ये जो a यहाँ पे जो डिवीजन वाला नंबर है वो कहा जाएगा फैक्टर ऑफ b, मतलब 6 जो है वो फैक्टर ऑफ b है और 12 जो है वो मल्टीपल ऑफ 6 है। सो यहाँ पे जो डिवीजन जिससे हम दे रहे हैं वो होगा फैक्टर, और जिसमें डिवाइड कर रहे हैं वो मल्टीपल होगा। लेकिन हाँ, ये तभी होगा मल्टीपल और फैक्टर जब ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। अगर कुछ रिमाइंडर बचा रहता है, मान लो अगर 12 नहीं होके यहाँ 13 होगा, तब ये फैक्टर नहीं होगा और ना ही ये मल्टीपल होगा और ना ही ये रिजल्ट 2 आएगा। अगर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है तब हम मल्टीपल और फैक्टर का बात करेंगे, अदरवाइज मल्टीपल और फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, समझ आया क्या पॉइंट है? बताओ। एक बार और मैम बता दीजिए मैम। इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है? जैसे देखो, कोई एक नंबर है जिसको हम b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और b में हम a से डिवीजन कर रहे हैं। डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आएगा, डिवीजन करोगे किसी नंबर का तो डिवीजन करके कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। बस ये देखना है कि वो रिजल्ट जो आ रहा है वो कंप्लीट नंबर आ रहा है, नेचुरल नंबर, या फिर फ्रैक्शन में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, ये देखना है पहले। तो पहले देख लो ये कि डिवीजन कंप्लीटली होता है या नहीं। जैसे ये वाला एग्जांपल है 12 और 6, 6 से डिवाइड करोगे 2 टाइम्स आ रहा है, एग्जैक्टली डिविजिबल है ना?
बोलो डिविजिबल है या नहीं? यस मैम। अगर ये डिविजिबल है तो हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको हम फैक्टर बोलते हैं इस नंबर का। 12 को बोलेंगे, 12 जो है वो मल्टीपल ऑफ 6 है और 6 जो है वो मल्टीपल ऑफ 12 है। सॉरी, 6 जो है वो फैक्टर ऑफ 12 है। ठीक है, तो इसमें बोला जा सकता है जो टर्म बी जो ऊपर लिखा रहता है न्यूमरेटर में जो नंबर होता है वो हमेशा क्या होगा, मल्टीपल होगा, और जिससे डिवाइड कर रहे हो वो फैक्टर होगा। सो यहाँ पे लिखा जा सकता है 12 इज मल्टीपल ऑफ 6। एग्जाम्पल डाल दो, 12 इज मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे 6 इज फैक्टर ऑफ 12। यहाँ पे मल्टीपल नहीं होगा, ये फैक्टर हो जाएगा। जिससे ब्रेक कर रहे हो वो फैक्टर है और जिसको ब्रेक कर रहे हो वो मल्टीपल है। फैक्टर ऑफ 12 क्या चेंज हुआ है, 12 यहाँ था तो 12 मल्टीपल ऑफ 6 है और 6 जो है वो फैक्टर ऑफ 12 है। ठीक है, क्लियर है? अब लिखिए इस चीज को एग्जाम्पल में, डिवाइड करके ऐसे शो कर दीजिए और बता दीजिए ये मल्टीपल है और ये फैक्टर है। और कैमरा ऑन करो तो सब लोग, तुम लोग सब लोग कैमरा ऑन करो। जब देखो कैमरा बंद करके बैठ गए हैं आराम से। चलिए कैमरा ऑन करिए सब लोग। निधि, दिव्यांशु, पल्लवी, अपर्णा, एवरीवन जस्ट टर्न ऑन योर कैमरा। सिर्फ एक का कैमरा ऑन हुआ इतने देर में, दो कौशल। चलो बाकी लोगों का क्या है, जल्दी से कैमरा ऑन करिए। लिख लिया एग्जाम्पल? और बाकी अभी भी बहुत लोगों का कैमरा ऑन नहीं हुआ है। चलो लिख लिया ये, क्लियर है? मल्टीपल किसको बोलेंगे, फैक्टर किसको बोलेंगे? फैक्टर जो होगा ना मैम वो हमेशा स्मॉलर नंबर होगा। 6 जो है वो फैक्टर होगा। 12 और 6 की बात करेंगे तो 6 फैक्टर होगा। जो छोटा नंबर होगा वो फैक्टर होगा और जो बड़ा नंबर होगा वो मल्टीपल होगा। लेकिन ये फैक्टर है तभी ये मल्टीपल होगा जब एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है ना। अगर यहाँ पे मान लो 13 होता, 13/6 कर रहे होते तो 13 का फैक्टर 6 नहीं है, सॉरी 6 13 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि अगर इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 12 पॉइंट समथिंग पॉइंट आ जाएगा, 10, ये कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा ना। तब ये मल्टीपल और फैक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। मल्टीपल और फैक्टर का कॉन्सेप्ट कब आएगा, जब एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब मुझे बताओ 6 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है? 6 को किस नंबर से डिवाइड किया जाए तो डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली? 2 और 3 मैम। 2 और 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 3 फैक्टर होगा 6 का, और 2 और 3 का मल्टीपल 6 है। करेक्ट है? चलो इसी तरह 24 का मल्टीपल, 24 का फैक्टर्स बताओ तो क्या क्या होगा? नंबर 24 है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 24? 2, 3, 6, 2 होगा, 3 होगा, ओके, 4, 6, 6 8, होगा, 2 है, 4, 3 and 6, 4 भी है। चलो ठीक 12 है, भी होगा, और कुछ भी है? और कुछ है जिससे डिवाइड हो सकता है? वो 12 भी होगा मैम। 12 होगा, हाँ 12 बच रहा था, 12 से भी 2 टाइम डिवाइड हो जाए। ठीक है, सो 12 जो 24 नंबर है इसका फैक्टर्स क्या हो गया, 2 फैक्टर है, 3 इसका फैक्टर है, और क्या है, 4 है जिसे डिवाइड कर रहे हो, 6 है और 12 है। सो इतने सारे 8 भी फैक्टर्स होगा मैम। है। ठीक है, और भी कोई फैक्टर है जिसे डिवाइड हो सकता है? 8 मैम। 8 से भी हो जाएगा, यस।
ठीक है, समझ गए। सो ये सारे फैक्टर्स हैं 24 के। तो ऐसा कोई भी नंबर हो सकता है जिसका फैक्टर्स आप ब्रेक करके लिख सकते हो। चलो अब एक चीज, जब इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो इसमें एक चीज ये भी ध्यान देना, मान लो हमारे पास जो नंबर था वो 24 था, तो 24 को आप कैसे कैसे ब्रेक करके लिख सकते हैं? 24 को आप लिख सकते हैं 12 इंटू 2, बोलो लिखा जा सकता है ना? इसी 24 यस मैम। लिखा जा सकता है 8 इंटू 3, इसी को लिखा जा सकता है 6 इंटू 4, बोलो। और भी और कुछ भी लिखा जा सकता है। हाँ, नो मैम। और कोई तरीका? या फिर इसको चाहो इसको और ब्रेक कर सकते हो, 6 इंटू 2 इंटू 3। 3 होगा कि 2 होगा? नो मैम, 2 होगा मैम। 2 होगा। तो ये जो ब्रेक करोगे वो इसी इसका भी ब्रेकेज हो सकता है, वही चीज 4 को ब्रेक कर लो, तो 6 इंटू 2 इंटू 2, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है, यही फैक्टराइजेशन है। चलो इसी के बाद लिखिए एलसीएम, लोएस्ट सॉरी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चलो लिखो, कैमरा मत बंद करिए, कैमरा बंद करके सो जाते हो तुम लोग। आराम से घर में बैठे हैं, यही बहुत बड़ी बात है, अब उसमें भी कैमरा बंद करना है। चलो लिखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ब्रैकेट में एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। चलिए लिखो इस चीज का डेफिनेशन लिखो, the least common number, sorry, the least number which is exactly divisible by the least number which is exactly divisible by each of the given number, exactly divisible by each of the given number is called their LCM, is called their LCM, is called their LCM। अब देखो LCM है क्या, पहले ये समझ लेते हैं, फिर हम लोग लिखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करें। जब LCM की बात करेगा तो टर्म क्या लिख रहा है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे मान लो दो वैल्यू ले लो, एक नंबर मैंने ले लिया है 2 और दूसरा नंबर ले लिया 12, ठीक है, दो नंबर है, और इन दोनों में क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ऐसा कोई मल्टीपल, मतलब आपको इस टर्म का निकालना है, इस टर्म के लिए मल्टीपल निकालो, कोई ऐसा टर्म जिसे डिवाइड करो तो दोनों टर्म डिवाइड कर रहे हैं और दोनों में कॉमन हो। अब देखो जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, रिजल्ट 1 आ जाएगा। इसी तरह 12 को भी हम चाहें तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, रिजल्ट 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम की बात करेंगे अगर हम, तो पहले हमें ये देखना है कि कौन सा टर्म है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जिससे दोनों टर्म डिवाइड हो रहा है। जैसे देखिए एलसीएम निकालना शुरू में सीखे होंगे, देख लो वापस से हम लोग उससे निकाल लेते हैं। 2 और 12 ये नंबर था ना, इसको क्या करना है, जैसे इसको निकालिए एलसीएम तो क्या करते हो, 2 से डिवाइड करते हो, 2 से 2 में एक बार कट गया, ये आ गया 6। उसके बाद क्या कर रहे हैं, अब देख रहे हैं 2 से डिवाइड करेंगे तो ये सिंगल नंबर डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, जो नंबर है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 इंटू 12 जब करोगे तो क्या होगा, 6 इंटू 2 करोगे तो 12 आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम जो होता है वो क्या हो जाता है, ये। अब यहाँ पे देखिए इस एलसीएम में एलसीएम किसको बोलते हैं वो पहले ध्यान से सुनो। एलसीएम जो होगा वो एक कॉमन नंबर होगा, जो जो कि यहाँ 12 आया है, ये 12 इस 2 से भी डिवाइड होगा और इस 6 से भी डिवाइड होगा, या फिर इसको इस चीज फैक्टर में समझो, इस 2 से भी ये डिविजिबल है और ये 12 से भी डिविजिबल।
ठीक है। तो 12 एक ऐसा नंबर होगा सबसे कम, लीस्ट नंबर। इससे ज्यादा अगर जाएंगे तो 24 भी है जो दोनों से डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा और 12 से भी डिविजिबल होगा। लेकिन हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि 2 से भी डिविजिबल हो और 12 से भी डिविजिबल हो, उसी को हम एलसीएम बोलते हैं। जैसे मान लो अगर एक नंबर हम लोग ले लें 8 और 3 ले लीजिए, ठीक है, ये 2 नंबर है। पूछा जाए एलसीएम क्या होगा 8 और 3 का, तो 8 और 3 का जब एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम ऐसे निकालते हो ऐसे निकलेगा। देखो तो जरा, 8 और 3 दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है जो इससे हम यहाँ डिवाइड करें। 2 से करेंगे तो 8 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 3 कैंसिल नहीं होगा। 3 से करेंगे तो 8 कैंसिल होगा, एक कैंसिल होगा, एक नहीं होगा। 8 कैंसिल होगा 3 से। यस मैम। 3 से कैसे 8 कैंसिल होगा? एक इवन नंबर है, एक ऑड नंबर है, नहीं होगा। मैम तो यहाँ पे एलसीएम हम इस तरह से नहीं निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाता है इस केस में एलसीएम, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, आया क्या 24। ये जो 24 है यही एलसीएम है, ठीक है। अब इस 24 में तुम 8 से डिवाइड करो, हमेशा डिवाइड हो जाएगा। क्या आ रहा है 3 आ रहा है। और इसी 24 में आप 3 से भी डिवाइड करो, करो क्या आ रहा है 8। अब यही चीज यहाँ पे नोट करने वाला होता है कि जो नंबर आप एलसीएम में निकालते हैं, वो नंबर, जो भी नंबर आप जिसका एलसीएम निकाले हो, उस सारे नंबर से ये डिविजिबल होगा। जैसे अगर यहाँ एलसीएम निकाल रहे थे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, तो 12 एलसीएम आ रहा है, तो ये 12 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है और ये 12 से भी डिविजिबल है या नहीं? यस मैम। 2 से भी डिविजिबल होगा ये नंबर एलसीएम और 12 से भी डिविजिबल होगा, ये दोनों से डिविजिबल होगा। उसी तरह जब हम एलसीएम 8 और 3 का निकालेंगे तो 24 आ रहा है, और वो 24 जो है वो 3 से भी डिविजिबल होगा और 8 से भी डिविजिबल होगा। इसी नंबर को हम एलसीएम बोलते हैं। ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जो कि सारे फैक्टर से डिवाइड हो, जितना भी नंबर का आप एलसीएम निकाल रहे हैं उन सारे नंबर से हमेशा उसका एलसीएम डिविजिबल होता है, ठीक है। मतलब ये जो नंबर 2 और 12 है वो हमेशा फैक्टर होगा उस एलसीएम का। जैसे यहाँ देखिए 2 जो है ये 2 से 12 डिवाइड कर रहे हो तो इसका फैक्टर है ना, 12 को 2 से डिवाइड कर रहे हो तो 6 आ रहा है ना, तो 12 का फैक्टर 2 भी है और 2 का फैक्टर भी 2 है। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम इज द लीस्ट नंबर कॉमन नंबर। कॉमन नंबर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोनों में है, 2 नंबर, कभी 2 से ज्यादा नंबर्स का भी एलसीएम निकालते हैं हम, तो क्या होगा तीनों नंबर का जो कॉमन फैक्टर होगा वो, जो भी आप एलसीएम निकाल रहे हैं वो तीनों नंबर से डिविजिबल होगा, ठीक है। यही एलसीएम का प्रॉपर्टी है। अब एलसीएम हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं वो लिखिए तो एलसीएम कैन बी कैलकुलेटेड बाय 2 methods. Ma'am, repeat again. LCM can be calculated by the 2 methods, by the following 2 methods. Number 1, factorization method. Number 1 है factorization method. So अब लिखो factorization method में resolve each one of the given number, resolve each of the given number into a product of, Ma'am, repeat again. resolve each of the given number, resolve each of the given number into a product of, into the product of prime numbers. Into prime numbers or prime factor, then the product of highest power
then the product of highest powers of all the factors, highest power of all the factors ठीक है, full stop. highest power of जो LCM होगा वो highest power of all the factors होगा. Yes, ma'am. सेकंड लिखिए, सेकंड मेथड जिससे हम कैलकुलेट करते हैं, जो कि ये मेथड है जो हम लोग जानते भी हैं. 2 और 12 का जैसे हम लोगों ने निकाला ना एलसीएम, इस तरह से लिखना है, ये 2 से डिवाइड करना है, इस तरह का ये मेथड है. दूसरा मेथड है कॉमन डिविजर मेथड. इस मेथड को बोलते हैं कॉमन डिविजर मेथड. लिखो कॉमन डिविजर मेथड, जो इस तरह से सॉल्व करते हैं, ये कॉमन डिविजर मेथड है. अरेंज द गिवन नंबर इन अ रो. Arrange the given number in a row. And divide. Ma'am, repeat again, थोड़ा disconnect हो गया. Arrange the given number in a row. एक रो में अरेंज कर दिया गया है ना इसको, जैसे देखो ये arrange the given number in a row in any order. In any order. 12 और 2, 2 और 12 कैसे भी लिख सकते हो. In any order. Any order. ठीक है. And divide by a number, and divide by a number which exactly divides at least two numbers. At least two numbers. And carry forward. Ma'am, repeat which exactly के बाद में. Which exactly divides at least two number. Which exactly divides at least two number. And carry forward. And carry forward the number which is not divisible. Which is not divisible. Repeat this process. Repeat this process till no two numbers are divisible by. Repeat this process till no two numbers are divisible by the same number. Divisible by the same number except one. One से तो हर केस में divisible होगा. So except one, कोई भी ऐसा दो लीस्ट नंबर नहीं हो जो divisible है. अब देखो इसी चीज को हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू कर लेते हैं. मान लो 268 इस तरह का नंबर लिखा हुआ है, या फिर ऐसा करो एक नंबर रिमूव ही कर दो, 269 ले लेते हैं. अब इसको डिवाइड करना है, एलसीएम लेना है. किस चीज से डिवाइड करें बताओ, किस नंबर से डिवाइड करेंगे बताओ. 3 से मैम. 2 से 2 से भी कर 2 से हो सकते हैं. जाएगा मैम. हमेशा लीस्ट 3 से नंबर भी कर लेते सकते हैं, हैं. 2 से कर लेते हैं, 2 क्योंकि हमेशा मिनिमम 2 से नंबर डिवाइड बताते करने के लिए जाता है. सो 2 से डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 9 एग्जैक्टली आ जाएगा. 9 हो जाएगा नेक्स्ट मैम. स्टेप पे जाओ. यहाँ पे अब क्या किसी से डिवाइड करें. अच्छा हम 3 क्यों ले रहे हैं, कम से कम 2 मैम, नंबर ऐसा होना 2 चाहिए, नंबर मैच हो रहा है मैम. 2 नंबर ऐसा Divide होना होना चाहिए. चाहिए जिसको हम डिवाइड कर सकते. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3. Yes. अब ये जो भी आएगा आंसर 3 3 जा 9 9 9 2 जा 18. सो एलसीएम क्या है 18.
18 हो गया, ये 18. एलसीएम होगा। अब देखो एक चीज यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई कर लो, कभी भी एलसीएम जो होता है वो सारे नंबर से डिविजिबल होता है। 18 को तुम 2 से डिवाइड करो, हो जाएगा डिवाइड। यस मैम। 18 को 6 से डिवाइड करो, होगा। यस मैम। Yes, ma'am. 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा, और 9 से करो, 9 से भी Yes, ma'am. डिविजिबल होगा। तो कभी भी एलसीएम जो होता है वो सारे नंबर्स का मल्टीपल होता है, और एलसीएम का जो रिजल्ट आ रहा है वो उसका हमेशा, ये 3 जो नंबर है ये हमेशा इसका फैक्टर होगा। समझ आया? जो भी एलसीएम का रिजल्ट होता है वो हमेशा मल्टीपल होगा इस पूरे टर्म्स का, इन तीनों मेंबर्स का मल्टीपल होगा, और ये 3 जो भी है वो फैक्टर होगा इस एलसीएम का। ठीक है, मल्टीपल और फैक्टर जो हम लोग सबसे शुरू में डिफाइन किए थे। यस मैम। तो जितना भी एलसीएम जिस नंबर का आप ले रहे हैं वो सारा फैक्टर होता है उसके रिजल्टेंट एलसीएम का, और एलसीएम जो भी होगा वो हमेशा फैक्टर्स का मल्टीपल होगा। बस ये ध्यान में रखिए। चलो देखो नेक्स्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन डिविजर। हाईएस्ट कॉमन डिविजर और हाईएस्ट कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर दोनों लिख सकते। देखिए HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, चलो लिखो HCF को डिफाइन कर लो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। लिखिए the HCF of 2 or more than 2 numbers, the HCF of 2 or more than 2 numbers is the greatest number, is more than the highest common factor of 2 or more than 2 numbers is the greatest, is the greatest number, is the greatest number that divides each of them exactly, that divides each of them exactly. It also have 2 methods. चलो नंबर 1, तो तरीका इसका भी है सॉल्व करने का। फर्स्ट है वही फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। HCF निकालने का भी 2 तरीका है, पहला फैक्टराइजेशन मेथड है और दूसरा डिवीजन मेथड है। सो फैक्टराइजेशन मेथड लिखिए, express each of the given number, express each of the given number as the product of prime factors, as the product of prime factors, the product of least power, the product of least power of common prime factor gives HCF, ठीक है। सेकंड मेथड लिखो, डिवीजन मेथड, जो कि ज्यादा यूज करते हैं, डिवीजन मेथड।
when we have to find the HCF of two numbers, when we have to find the HCF of two given numbers, then divide the larger number by smaller number. Then divide the larger number by smaller number. Now, again divide, now if the remainder is obtained, divide the divisor. मैम रिपीट कीजिएगा. नाउ If the remainder is obtained, divide the divisor by remainder. Repeat this process until remainder is 0. Repeat this process until remainder is 0. ठीक है. अब देखो क्या कर रहे हैं. मान लीजिए हमारे पास दो नंबर है 8 और 3. ठीक है, ये दो नंबर ले रहे हैं. हमें HCF निकालना है. तो HCF निकालने का तरीका क्या है? आप जो लार्जर नंबर है, इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है? 8 है. सो 8 को हमें क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा छोटे नंबर से. दूसरा नंबर क्या है हमारे पास? 3 है. सो 8 को 3 से डिवाइड कर लो. 3 है. ठीक है. अब क्या करोगे? डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 3 2 जा 6. सो 2 6 यहाँ लिख लेते हैं. क्या बच जाएगा? 2. ठीक है. इस रिमाइंडर में, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा है? 2 है. इस रिमाइंडर से हमें ये जो नंबर है इसको यहाँ लिख देना है, फिर से डिवाइड करना है. तो 2 कितनी बार में अब कैंसिल होगा? फिर से 2 आ जाएगा. डिवाइड करो, फिर एक रिमेनिंग है और इस रिमाइंडर से फिर क्या करना है? ये वाला टर्म यहाँ आ जाएगा. ठीक है. ये 2 यहाँ आ जाएगा. अब 1 से 2 में डिवाइड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है 2 बार में कैंसिल हो ही जाएगा. तो यहाँ पे जो लास्ट का जो ये वाला टर्म बचता है ना, अच्छा ये 2 हो जाएगा. ये जो बच जाता है लास्ट में, दिस इज द HCF. समझे क्या कर रहे हैं? दो नंबर का HCF निकालना है. जो भी लार्जर नंबर है उसको स्मॉलर नंबर से डिवाइड करो, कैंसिल करते चले जाओ. जो रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर में क्या करना है? इसके पहले वाला जिससे डिविजर से डिवाइड कर रहे थे वो नंबर यहाँ लिखो, फिर से कंटिन्यू करो, रिपीट करो. तब तक रिपीट करना है जब तक रिमाइंडर में ये वाला टर्म पूरा का पूरा कैंसिल ना हो जाए. कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए. ठीक है. और इस हाँ बोलिए. ये बोलो क्या बोल रही हो? रिमाइंडर बच भी सकता है क्या? नहीं, अब बचेगा ना. यहाँ पे बचा हुआ था, देखो यहाँ 2 बचा हुआ था ना. तो क्या करेंगे? ये फिर उठा के यहाँ ले आते हैं. जो डिविजर है उसको यहाँ ले आएंगे. रिमाइंडर से डिविजर में फिर से भाग देने लगेंगे. और रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा इस डिविजर से, ये भी ध्यान रखना. अगर ये छोटा नहीं होगा तो रिमाइंडर होगा ही क्यों, है ना. तो इसमें फिर से वापस से ये 3 जो था उसको हम यहाँ ला के लिख दिए. ये यहाँ आ गया. अब इस 2 से फिर से डिवाइड कर रहे हैं. 2 का कैंसिल कर रहे हो, 1 आ रहा है, एक रिमाइंडर बचा. अब इससे वापस से ये वाला रिमाइंडर यहाँ जाएगा, मतलब ये डिविजर यहाँ जाएगा. कैंसिल हो गया. अब 0 0 कैंसिल, तो 1 जो आया है. सो HCF क्या होगा इसका? 8 और 3 का HCF क्या है? 1 होगा. सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1. ठीक है. मैम क्वेश्चन दीजिए ना बनाने. ठीक है. 8 6 2 का निकालो तो HCF क्या होगा? करके देखो.
3 नंबर है ना, तो पहले क्या करना, 2 का बना लेना, फिर 2 तीसरे का होगा, बनाना। 2 होगा मैम। 2 होगा एचसीएफ। ठीक है, इस केस में देखो तो जरा 16, 15 और 18, इसमें क्या होगा एचसीएफ, देखो तो जरा। हाँ, कौशल बताइए। ये 3 आएगा और 1 आएगा। 3 होगा, 3 और 1 दो कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, सिर्फ एक होता है। 3 होगा मैम, हाँ, सिर्फ 3 होगा। 3 होगा, 3 होगा। 3 ठीक है, 3 से 16 कहाँ कैंसिल होगा, मैम कहाँ 3 15 दिख से रहा है। 18 के लिए 3 होगा, 15 के लिए 3 होगा, 6 के लिए कहाँ 3 तुमको कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है। 16 को कभी 3 से घटेगा। मैम 18 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हाँ, 18 को 15 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या आ रहा है, HCF 3 आ रहा है। 3। मैंने 3 आया, फिर 3 से 3 को फिर 15 से करो ना, ऐसे करते हैं ना। क्या करेंगे, 18 रहेगा, अंदर यहाँ 15 आ 3 जाएगा। आया, ठीक है, कैंसिल करोगे तो एक बार आ जाएगा, यहाँ पे 15 लिखोगे, ये 3 आ गया। ठीक है, इस 3 में फिर से क्या कर रहे हो, 15 से एक बार में 3 15 आ है। जाएगा। HCF 3 आएगा बोले हैं। अच्छा, HCF 3 आएगा इन दोनों का। यस मैम। ठीक है, चलो ये 3 HCF इसका आ गया, इन दोनों का 3 आ गया। अब 16 से फिर तो करना ही पड़ेगा ना, तो 16 और 3 करके देखोगे कंपेयर में, 1 आया मैम, HCF 1 आया। 1 आ रहा है। ठीक है, 3 3 से करोगे तो क्या होगा, 3 बताइए, 3 5 15, यस मैम। एक बच गया है, तो एक रिमाइंडर है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिएगा ये 3 आ जाएगा इधर। तो ऑब्वियसली जब डिविजर 1 आ 3 गया तो 1 से तो जिसको भी डिवाइड करोगे उतना ही नंबर और उतना ही आएगा। हम यही सेम तो बताए थे हम, अच्छा, SCF 1 कहाँ बताए थे, बोले थे 16 वाले में 1, 16 वाले में 1। 18 अच्छा, वाले ऐसे में नहीं बोलेंगे ना, 60 वाले 1 इन तीनों नंबर का कंबाइंड HCF जो है दैट इज 1। ठीक है, ये अलग अलग नहीं बताया जाता, क्योंकि क्या बोल रहा है, कॉमन फैक्टर है ना। तो कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हुआ, उसमें ये भी इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है और ये भी इंक्लूडेड है, किसी एक पर्टिकुलर का नहीं बताओगी ना। समझ आया। यस मैम। 1 मिनट रुको।